हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए सत्यवान साथी की अपडेट सीरियल की स्टार्टिंग दिखाया जाता है। विद्या होती है, वो मीरा को देखती है, प्रियल से बात करते हुए उसे लगता है वो प्रियल से बात कर रही हैं। दोनों सर्वेंट विद्या होते हैं, वो मीरा के पीछे पीछे आ जाते हैं। मीरा होती है प्रियल की मैम से बात कर रही होती है और कह रही होती है, मैम मुझे अपनी बेटी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आप जैसा रखना चाहें उसे रख सकती हैं और अलग से इसे कमरे में रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी फ्रेंडों के साथ रखिए कि उसे अकेलापन फील ना हो, अपने फ्रेंडों के साथ एडजस्ट हो जाए। प्रियल वहीं पर दिखाया जाता है। श्रवण और विद्या को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही मीरा की बातों को सुन रहे होते हैं और उसके पीछे पीछे घूम रहे होते हैं, पर मीरा है कि उनको बात करने का एक मौका ही नहीं दे रही होती है। वहीं पर इतने में ही प्रियल से बात करती है और कहती है, प्रियल बेटा तुम कैसे हो। वहीं पर मीरा को बताती है उसका मन नहीं लग रहा है प्रियल, और वहीं मीरा को कहती है, माँ मेरे लिए टेडी बियर वगैरह लाना। इतने में ही मीरा फ़ोन को काट देती है। वहीं पर मीरा का फ़ोन छीन कर विद्या प्रियल से बात करने की कोशिश करती है, पर जब तक फ़ोन कट चुका होता है विद्या कहती है, दीदी आप हमारी फीलिंग के साथ क्यों खेल रही हो। वहीं पर मीरा कहती है, ये तो मेरा एक नाटक था, मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी, मैं तो बस देखना चाहती थी तुम दोनों कितनी तड़प रहे हो अपनी बेटी के लिए। वही श्रवण कहता है, आपको ऐसे करते हुए कुछ शर्म नहीं आती अपनी बहन को तड़पाते हुए। वहीं पर मीरा कहती है, मैंने तो इसे नहीं कहा मेरे पीछे पीछे घूमे और मेरी बातें और मेरी बेटी की बातें सुने। वहीं पर श्रवण कहता है, वो आपकी बेटी नहीं है, वो हमारी बेटी है, अपने कानों को खोल के सुन लीजिए। मीरा कहती है, प्रियल ऑफिशियली मेरी बेटी है, सीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चाहे दुनिया में चीख लो चिल्ला लो, पर प्रियल तो मेरी बेटी है और दुनिया भी मानती है, कानूनी तौर पर भी वो मेरी बेटी। रही फ़ोन की बात, मैं अपनी बेटी से कभी भी बात कर सकती हूँ, कोई रोक नहीं सकता मुझे। वहीं पर विद्या कहती है, दीदी आप इतना बुरा क्यों कर रही हो, हमने क्या किया है आपके साथ ऐसा। वहीं पर मीरा कहती है, तुम सब जानते हो क्या किया है, मुझे दोबारा तुम्हें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इतने में श्रवण गुस्सा में आ जाता है और तभी मीरा की तरफ बढ़ने लग जाता है और कुछ चीज़ उसके हाथों में होती है जिससे मीरा को हटाने की कोशिश करता है। इतने में ही विद्या सामने आती है विद्या को हटाते हुए, पर फिर भी विद्या सामने आ जाती है और चोट विद्या को लग जाती है। इससे विद्या के हाथ में ब्लड निकल आता है। ये देख के मीरा डर जाती है, उसे बहुत तकलीफ होती है, उसकी बहन के हाथों से ब्लड निकल रहा होता है, उसे बहुत दुख होता है इस बात का। वहीं पर विद्या मीरा दोनों खड़े हुए होते हैं और कहता है, विद्या जी आपने ऐसा क्यों किया, आपको कितनी चोट लग गई है, ब्लड कितना निकल रहा है आपका, मुझे नहीं पता था कि आप सामने आ जाओगी। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है मालती का घर, जो कि जिगर से पेपर पे साइन ले रही होती है और कह रही होती है, आपका जो लोन था वो मिल जाएगा और वैसे भी मैंने साइन करवा ली है, आपको लोन मिल ही गया है, बस कुछ फॉर्मेलिटी रह गई है उसे पूरी करनी है। वहीं पे कुछ पेपर देती है और कहती है, जिगर इस पर साइन कर दो। वहीं पर जिगर फाइल को लेता है मालती से और वहीं पर मालती होती है उसे चेक देती है और कहती है, लो तुम्हारा लोन भी हो गया मंजूर। वहीं पर तुम्हें थोड़े से पेपर पर साइन करने पड़ेंगे। वहीं पर जिगर कहता है, कैसे पेपर। वहीं पर दिखाया जाता है, कुछ लोन लेने के लिए कुछ गिरवी तो रखना ही पड़ेगा। जो जिगर के हिस्से में 49% शेयर थे वो अपने नाम करवा लेती है। वहीं पर जिगर थोड़ी ही देर में वहाँ से चला जाता है और ये देख के मालती काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने बाजी को जीत लिया। इतने दिनों से वो साजिश रच रही थी, बेलजी भाई के साथ मिलकर सक्सेस हो गई उस चीज़ में। वो वहीं पर सीन शिफ्ट हुआ था जहाँ पर दिखाया जाता है बेलजी भाई को, जो कि बेलजी भाई मालती के घर पे आते हैं। मालती जी से कहते हैं, मालती जी ऐसी भी क्या दुश्मनी है मोदी परिवार के साथ आपकी। भाई तो मालती जी कहती हैं, आप नहीं समझोगे, गोपी जी तो एक विधवा औरत हैं, उनके पति तो बहुत अच्छे थे और उनकी जोड़ी राम सीता की तरह थी, वो उन्हें बहुत प्यार करते थे। ये सुनकर मालती जी बहुत गुस्से में आ जाती हैं, उनसे बोल देती हैं, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से सीधे निकल जाओ। वहीं पर मालती होती है बेलजी भाई को धक्के मार के बाहर निकाल देती है। वहीं पर बहुत ही परेशान हो जाती है मालती। दूसरी टाइम दिखाया जाता है, श्रवण होता विद्या के रूम में आता है और अपनी की हुई गलती के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है, विद्या मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई। वहीं पर विद्या कहती है, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, जो मेरा दुख है वही आपका है, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और श्रवण के गले लग के रोने लग जाती है। वहीं पर श्रवण कहता है, तुम्हें रोने कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रियल को ढूंढ कर तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। श्रवण कहता है, इसमें ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी गलती थी,
धोखे से हम दोनों से साइन करवा के मीरा जी ने हमारी बेटी को हमसे छीना है। वहीं पे एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।